छात्रों को शुभोदय। हिंदी विषय में आपको स्वागत है। अब तक आप लोग 4 पाठों को सीख चुके हैं। आज हम 5वां पाठ सीखेंगे। तो पहले आपको ये बताइए, क्या अगर आप थक गए तो, नहीं तो ऊब गए तो क्या करते हैं? बता सकते हैं क्या? क्या करते हैं? अगर हम थक गए तो क्या करते हैं? कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग गाने सुनते हैं, नहीं, कुछ लोग सिनेमा देखने को जाते हैं, नहीं, कुछ लोग कहानी सुनते हैं। तो इस तरह थक गए तो उस थकावट को मिटाने के लिए, आराम लेने के लिए तो इस तरह के कुछ काम करते हैं, नहीं? क्या आपको गाना सुनना पसंद है या नहीं? पसंद है, गाना सुनते हैं। तो गाने में कितने प्रकार के हैं? बोल सकते हैं क्या? गाने 2 प्रकार के हैं। एक जो है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गीत है, यानी शास्त्रीय संगीत है, और दूसरा जो है लोक गीत है। दूसरा क्या है? लोक गीत। शास्त्रीय संगीत यानी शास्त्रीय गीत बोले तो क्लासिकल सॉन्ग्स, और लोक गीत बोले तो लोक का अर्थ जो है लोग, लोग, जनता, जनता, लोग, यानी अंग्रेजी में पीपल। गीत बोले तो सॉन्ग, गीत का अर्थ जो है सॉन्ग। तो यहाँ आज हम लोक गीतों के बारे में जानकारी करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोक सॉन्ग्स। आज हम लोक गीतों की जानकारी करेंगे। हमारा पाठ का नाम जो है लोक गीत है। क्या नाम है पाठ का? लोक गीत है। लोक गीत का अर्थ जो है फोक सॉन्ग्स। लोक गीत का अर्थ फोक सॉन्ग्स है। यहाँ एक निबंध पाठ है, एक निबंध है। निबंध बोले तो ऐसे, समझ में रहे, किसी एक विषय को लेकर वर्णन करना, तो उसे हम निबंध कहते हैं। यहाँ एक निबंधात्मक पाठ है, एक निबंध पाठ है, और इस निबंध के लेखक जो है भगवती शरण उपाध्याय। क्या नाम है लेखक का? भगवत शरण, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय लेखक का नाम है। इस निबंध के लेखक का नाम जो है भगवत शरण उपाध्याय है। तो हम इनके द्वारा रचित, इनके विरचित लोकगीत पाठ की जानकारी करेंगे। पहले बच्चों, आप लोग पुस्तक खोलकर 23वां पन्ना देखिए। इसमें उन्मुखीकरण दिया गया पहले उसे ध्यान से देखिए, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो प्रश्न दिया गया है, उससे संबंधित जो प्रश्न दिया गया है उनको उत्तर देना है। सोचकर उनको उत्तर देना है। तो ये काम आपको करना है। पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहें सकिया अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है मेहंदी के बारे में। मेहंदी है रचने वाली। मेहंदी बोले तो, मेहंदी बोलते हैं हम तेलुगु में गोरिंटा को बोलते हैं, नहीं? आप ये जो है कौन है, कौन बोलते हैं आप, कोनों में मेहंदी है। स्त्रियां जो है मेहंदी लगाते हैं, खासकर स्त्रियां यानी कुंवारी लड़कियां जो है हाथों पर मेहंदी रचाते हैं। अपने हाथों पर मेहंदी, तरह तरह के डिज़ाइनों से मेहंदी रचाते हैं। तो मेहंदी है रचने वाली, और खासकर शादी के समय में भी वधू और वर दोनों को मेहंदी रचाया जाता है। यहाँ देखिए, मेहंदी है रचने वाली। मेहंदी जो है अप्लाई किया जाता है हाथ में। हाथों में गहरी लाली, हाथों में कहाँ रखते हैं? हाथों में रखते हैं। मेहंदी रखने से हाथ जो है लाल रंग में बन जाता है। यह हाथ जो है लाल रंग में बन जाता है मेहंदी लगाने से। नहीं, मेहंदी के पत्तों से पुराने ज़माने में उसे क्या है,
चोर बना के उसमें पानी डाल के मिला के मेहंदी रचने वाले थे। लेकिन अब तो रेडीमेड दुकानों में उपलब्ध है रेडीमेड मेहंदी के कोन, है नहीं। सो मेहंदी रचने वाले, मेहंदी रचने से हाथ कैसे बन जाते हैं? लाल रंग में बन जाता है। हाथ जो है लाल रंग में बन जाता है। लाली, लाली बोले तो रेड कलर, है नहीं। सो द हैंड विल बिकम रेड कलर। कहें सखियाँ, सखियाँ, सखी बोले तो फ्रेंड्स। यहाँ शादी के समय जो है मेहंदी रचाते समय कुछ लोग कहते हैं सखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सखी, सखी बोले तो फ्रेंड, गर्ल। अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। अब कलियां, कलियां बोले तो, कली बोले तो बर्ड, मोग्गा। कलियां जो है हाथों में खिलने वाली है। सो द बर्ड्स विल ब्लॉसम इन हैंड। हाथों में कलियां खिलने वाली है। तेरे मन को, फॉर योर हार्ट, मन, जीवन को, जीवन, लाइफ, फॉर योर लाइफ, इन योर लाइफ, और नई खुशियाँ मिलने वाली है। सो यू आर गेटिंग द न्यू हैप्पीनेस। खुशी बोलो तो हैप्पीनेस, है नहीं, न्यू हैप्पीनेस, यू विल गेट न्यू हैप्पीनेस। सो यू आर गोइंग टू गेट न्यू हैप्पीनेस। नई खुशियाँ मिलने वाली है तेरे मन को और तेरे जीवन को। तो इस तरह यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न है। हाथों में क्या रचने वाले हैं? क्या रचने वाले हैं बच्चों? हाथों में मेहंदी रचने वाले हैं। तो इस तरह के गीतों का क्या कहा जाता है? तो इस तरह के गीतों का क्या कहा जाता है? ये जनसाधारण है, आम लोगों को आसानी से समझ में आने वाले गीत है। इन्हें हम कहते हैं लोकगीत। लोकगीत, लोकगीत का अर्थ जो है फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग, है लोगों की जो भाषा है, ओके, लोगों की जो भाषा है उसी भाषा में लिखने वाला गीत जो है लोकगीत है, यानी फोक सॉन्ग्स है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं शास्त्रीय संगीत की भाषा अलग रहता है, ग्रांधिक भाषा रहता है, लेकिन लोकगीतों में जनसाधारण भाषा, आम लोगों की भाषा में लिखा जाता है लोकगीत। यहाँ इस तरह के गीतों को हम क्या कह सकते हैं? लोकगीत। किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? किन किन का संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? शादी के अवसर पर, है नहीं, और कुछ उत्सव यानी त्योहारों के अवसर पर, कुछ उत्सव यानी कुछ खास त्योहारों के अवसर पर, और जन्म के समय में भी, है नहीं, जन्म के समय में भी कुछ लोग करते हैं। 12 साल बोले थे सो नामकरण महोत्सव, तो उस समय में भी लोकगीत गाए जाते हैं। तो इस तरह ये लोकगीत हमारे देश में प्रचलित है, नहीं, ये लोकगीत जो है हमारे देश में प्रचलित है। सो अब हम देखे होंगे सिनेमाओं में भी लोकगीत ज़रूर, हर एक मूवी में एक लोकगीत जरूर रहते हैं आजकल के ज़माने में, है नहीं। पुराने ज़माने में लोकगीत को सुनने वाले इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आज लोकगीतों का प्रचलित आज भी बढ़ गई है नहीं। सिनेमाओं में भी हम लोकगीतों को देख सकते हैं, लोकगीतों को सुन सकते हैं। तो इस तरह ये सभी अवसरों पर, जन्म के अवसर पर, शादी ब्याह के अवसर पर, और कुछ उत्सव यानी त्योहार मनाते समय लोकगीतों को गाए जाते हैं। सो यहाँ इस पाठ के बारे में हम चर्चा किए थे। यहाँ एक निबंधात्मक पाठ है, एक निबंध है। निबंध बोले तो ऐसे। सो यहाँ उद्देश्य देखिए क्यों दिया गया है। निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना। निबंध कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है उस विधा के परिचित कराते हुए। निबंध जब आप लोग लिखते हैं इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला जो है उन्मुखीकरण यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना, पहला क्या लिखना है? प्रस्तावना लिखना है। और उसके बाद विषय विश्लेषण। प्रस्तावना बोले तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद विषय विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण जो है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन या हॉट राइट, विश्लेषण। और उसके बाद जो है उपसंहार यानी निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष यानी उपसंहार, कंक्लूजन। ये तीनों बातों को निबंध में स्थान देना चाहिए।
जब हम निबंध लिखते हैं, पहला प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, और विश्लेषण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक, और निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। सो विषय में ये तीन बातों को निबंध लिखते समय, ये तीन विषयों को, तीन बातों को ध्यान में रखकर निबंध लिखना चाहिए। सो निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना। आपको सृजनात्मक कार्य में निबंध लिखने का प्रश्न भी दिया जाता है। ओके, निबंध का प्रश्न भी दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, निबंध लिखने की विधा को, विधा बोले तो मेथड, ढंग को ध्यान रखना है, सीखना है, और उसके बाद निबंध लिखने की प्रेरणा देना, मोटिवेटिंग यू टू राइट एन एसे। लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। पहला जो है निबंध लेखन लिखना, और दूसरा जो है लोकगीत लिखना, लोकगीतों को लिखना है। ट्राई टू राइट फोक सॉन्ग्स, लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स मीन्स यू टू राइट, एंकरेजिंग यू टू राइट ए फोक सॉन्ग। समझ में आ रहे? तो यह जो है, ये दोनों उद्देश्य है इस पाठ के पीछे, इसमें 10वीं कक्षा में देने के लिए। अब यहाँ देखिए, विधा विशेष लोकगीत निबंध पाठ है। लोकगीत किस तरह का पाठ है? निबंध पाठ है। इट इज एन एसे। निबंध का अर्थ है, निबंध बोले तो क्या है यहाँ पे, निबंध बोले तो क्या है, निबंध, इसका अर्थ जो है बांधना, इसका अर्थ जो है टू टाई, बांधना। निबंध का अर्थ है बांधना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। सुंदर शब्दों के द्वारा, सुंदर शब्द मीन्स ब्यूटीफुल वर्ड्स, ओके, मीन्स ए गुड वर्ड्स। और उचित शब्द, उचित का अर्थ जो है क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएट और सुटेबल वर्ड्स। उचित शब्द मीन्स, उचित मीन्स नॉट फ्री है, हिंदी में उचित बोले तो अप्रोप्रिएट, सूटेबल, ओके, सही शब्दों से और सुंदर शब्दों से। इनका इस्तेमाल करते हुए, इनका उपयोग करते हुए अपने भावों की प्रस्तुत करना, हमारी ओर से हमारे मन में जो भाव है, ओके, उसका प्रस्तुत ही निबंध है, नहीं? तो इस तरह ये जो है, जैसा आपको दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत पर अपनी ओर से कुछ निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत पर, नहीं तो तेलंगाना राष्ट्र सरकार के द्वारा जो काम है पल्ले प्रगति विषय पर अपनी ओर से एक निबंध लिखिए। और अब जो है हालत में ये जो है कोविड-19 है, तो इसके ऊपर भी निबंध लिखने को पूछा जाता है। तो इसका क्या करना है, पहले ये सभी विषय के बारे में आपको जानकारी होना पड़ेगा। समझ में आ रहे? तो उसका पहला क्या करना है, प्रस्तावना में लिखना, और उसके बाद विश्लेषण करना है, और उसके बाद निष्कर्ष करना है, निष्कर्ष। और विषय विश्लेषण में अगर लाभ या नष्ट है तो भी लिखना चाहिए। तो इस तरह सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। So on the topic, what is your opinion, what is your feelings, we have to explain that one, expressing that one, okay? भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। किससे? सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा लिखना। समझ में आ रहे? ये जो है निबंध के बारे में है। और आगे देखिए, यहाँ लेखक के बारे में दिया गया है। लेखक परिचय, कवि के बारे में देखिए। लेखक परिचय, इन्होंने कब जन्म लिया और कौन कौन सी रचनाएं लिखे थे और कौन कौन सी भाषा में निपुण है, तो इन सब के बारे में जानकारी करेंगे। यहाँ आपको छोटी सी जानकारी दी गई कवि के बारे में, तो आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है और कवि के बारे में याद रखना चाहिए। क्या नाम है कवि का? भागवत शरण उपाध्याय। भागवत शरण उपाध्याय है। भागवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध,
बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। तो यहाँ आपको दिया गया है छोटी सी जानकारी कवि लेखक के बारे में। समझ में आ रहे? क्या नाम है कवि का? भागवत शरण उपाध्याय। हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है। सुपरिचित का अर्थ जो है वेल नोन, सो प्लस परिचित। सुपरिचित में सु उपसर्ग है, परिचित, ओके, इसमें सु जुड़े है, सु उपरिचित है, सॉरी उपसर्ग है। समझ में आ रहे? सो सुपरिचित इसका अर्थ जो है वेल नोन और पॉपुलर और फेमस। सो भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य में, कौन से साहित्य में? हिंदी साहित्य में सुपरिचित रचनाकार है। सो वेल नोन राइटर और फेमस राइटर इन हिंदी लिटरेचर। इनका जन्म जो है कब हुआ? जन्म कब हुआ? सन 1910 में हुआ। 1910 ईस्वी में हुआ। 1910 ईस्वी में हुआ। और इन्होंने संस्कृत और हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। अध्ययन बोले तो स्टडी। ही स्टडीड मीन्स, स्टडी मीन्स नॉट ओनली रीडिंग हियर, स्टडी मीन्स अध्ययन करना बोले तो उसमें जो विमर्शा, गुड एंड बैड, तो उसका क्या करना है? लिखना है। सो अध्ययन किए थे किसके? हिंदी साहित्य को और संस्कृत साहित्य को और इतिहास को। इतिहास बोले तो हिस्ट्री, और संस्कृति बोले तो कल्चर एवं पुरातत्व बोले तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ओके, पुरातत्व। सो इनका गहन अध्ययन किया। और इनकी भाषा शब्द शैली जो है खड़ी बोली। इनकी भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी। और इसमें तत्सम शब्दों से युक्त तत्सम शब्द जुड़े थे। हिंदी में शैलियाँ बहुत सारे हैं, जैसे अवधी, समझ में आ रही, ब्रज, राजस्थानी, मिश्रित ब्रज, मैथिली, संताली, तो इस तरह के बहुत सारे खड़ी बोली हिंदी है नहीं। सो कबीरदास के भाषा के बारे में आपको मालूम है, खिचड़ी भाषा है, समझ में रहे, पुराने जमाने वाले इनको। सो कुछ लोग तो इस तरह इनकी भाषा शैली जो है खड़ी बोली हिंदी, ये भाषा शैली है। और इन्होंने क्या क्या लिखे थे? कहानी लिखे थे। क्या क्या लिखे थे? बहुत सारे कहानियाँ लिखे थे और कविता लिखे थे। कविता, पोएम्स, कहानी, स्टोरीज। रिपोर्टाज बोले तो रिपोर्ट, सो मेनी रिपोर्ट्स। और निबंध बोले तो ऐसे। और बाल साहित्य, चिल्ड्रन राइम्स और चिल्ड्रन स्टोरीज, चाइल्ड लिटरेचर। बाल साहित्य में आपने छाप छोड़े, विशेष छाप छोड़े, विशेष मीन स्पेशल। सो ये सभी में इनका योगदान है। इस कंट्रीब्यूशन इज देयर ऑन इन ऑल दीज थिंग्स। कहानी या लिखे थे, कविता लिखे थे, रिपोर्टाज लिखे थे और निबंध लिखे थे। बाल साहित्य, चाइल्ड लिटरेचर मीन्स चाइल्ड राइम्स और स्मॉल स्टोरीज। और इनकी रचनाएं जो है, रचनाएं क्या क्या है? एक जो है कुछ यहाँ पे दिया गया है, विश्व साहित्य के रूपरेखा, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। विश्व साहित्य की रूपरेखा, रूपरेखा। देखिए बच्चों, विश्व साहित्य के रूपरेखा। और उसके बाद क्या क्या लिखे थे बोले तो कालिदास का भारत, कालिदास फेमस राइटर, कालिदास का भारत, ओके। और टूटा आम, थर्ड वन,
दीज आर फेमस। टूंटा, आम, और यहाँ पे देखिए गंगा गोदावरी, गंगा गोदावरी, ये कुछ दिए गए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है कुछ पॉपुलर यानी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में देखिए। और इसके बाद जो है कादम्बरी, कादम्बरी और साहित्य और कला, साहित्य और कला। और उसके बाद देखिए लाल चीन, लाल चीन और सागर के लहरों पर, सागर के लहरों पर भी है। और उसके बाद ये जो है बुद्ध वैभव, बुद्ध वैभव, यहाँ ये इनके बुद्ध वैभव। सो ये जो है रचना ये है। और उसके बाद अगर देखिए मृत्यु जो है, कि मृत्यु कब हुई बोले तो, मृत्यु कब हुई बोले तो यहाँ 1982 में हुआ, सन 1982 में मृत्यु हुई। ये मर गए थे ईस्वी में, मर गए थे 1982 ईस्वी में मर गए थे। बच्चों कवि के बारे में ये बातें लिखे तो, कवि के बारे में लिखे तो अगर पूछा जाए तो ये बातें लिखे तो कवि के बारे में इतना लिखे तो आपको 4 अंक मिलेगा। समझ में आ रहे हैं? भगवत शरण उपाध्याय का जन्म जो है 1910 में हुआ और भाषा शैली जो है कड़ी बोली हिंदी, कहानियाँ, कविताएँ, रिपोर्टाज, निबंध और बाल साहित्य लिखे थे। और रचनाएँ जो है विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूंटा आम, गंगा गोदावरी, कादम्बरी, साहित्य और कला, लाल चीन, सागर की लहरों पर, बुद्ध वैभव। और मृत्यु कब हुई? संवत 1982 में हुई। तो ये बातें लिखे तो आपको ज़रूर 4 अंकों में 4 अंकों का प्रश्न दिया जाता है। अगर कोई गलती नहीं है तो 3 अंक मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे आपको। समझ में आ रहे? तो ये जो है कवि के बारे में है, याद रखना है। अब देखिए पाठ के बारे में, यहाँ विषय प्रवेश तेलुगु में जिस तरह नेपथ्य उसी तरह के है। एक बार देखिए, हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीतों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। यहाँ देखिए बच्चों, और सुनते हुए कुछ शब्दों के अर्थ भी लिख लीजिए, नए शब्दों के अर्थ भी लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए, हमारी संस्कृति में, संस्कृति का अर्थ क्या है? कल्चर। हमारे संस्कृति में, संस्कृति बोले तो कल्चर, इन आवर कल्चर, इन आवर कल्चर क्या है? लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। लोकगीत बोले तो फोक सॉन्ग्स, ओके। संगीत बोले तो म्यूजिक। देयर इज अटूट संबंध है। अटूट मीन्स स्ट्रांग, अटूट, टूट मीन्स टूट जाना, टूट मीन्स ब्रेकिंग, अटूट मीन्स अनब्रेकेबल। इसका अर्थ जो है स्ट्रांग, ओके। अटूट संबंध है, अटूट मीन्स स्ट्रांग, अनब्रेकेबल, अंडरस्टूड। संबंध, संबंध का अर्थ जो है रिलेशन, संबंध का अर्थ जो है रिलेशन। किसके बीच में अटूट संबंध है? लोकगीत और संगीत के बीच में अटूट संबंध है। लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरंजन की दुनिया, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड,
सो आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है. टुडे आल्सो, nowadays also, there is lot of importance for folk songs. गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है. गीत संगीत के बिना, गीत यानी संगीत के बिना, विदाउट म्यूजिक आवर लाइफ इज डल. रसा से नीरस होना मीन्स यहाँ फ्लेवरलेस मीन्स और डल. यहाँ नीरस मीन्स कुछ लोग मुझे नीरस आ रहा है बोल के बोलते हैं, इसका अर्थ जो है डल. समझ में आ रही? सो रसा से नीरस हो जाता है. किसके बिना? संगीत और गीत के बिना. आवर लाइफ विल बिकम डल. अंडरस्टूड? या प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया जाता है. नहीं, सो हमें थकावट मिलने के लिए क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? गाने सुनते रहते हैं. जैसे दर्जे वाले देखिए, सिलाते समय गाने लगाकर सिलाते रहते हैं. कुछ लोग काम करते हैं, काम करने वाले, है नहीं? तो थकावट को मिटा सकते हैं. समझ में आ रहे? सो संगीत का उतना महत्व है. संगीत का उतना महत्व है. सो गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है. प्रस्तुत निबंध में इन दिस लेसन, इन दिस एसे, भारतीय लोकगीतों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग में किया गया है. सो इन ए ब्यूटीफुल वे, इन ए ब्यूटीफुल मेथड, द राइटर एक्सप्लेन अबाउट इंडियन फोक सॉन्ग्स. भारत के लोकगीत, इंडियन फोक सॉन्ग्स. समझ में आ रहे? सो अब देखिए पाठ में क्या है और लोकगीतों का वर्णन कैसे किया गया है. सो इसके बारे में देखिए. लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. लोकगीत सीधे जनता के संगीत है. गैर, गांव और नगर के जनता के गीत हैं ये. इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं है. त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं. सदा से ये गाए जाते रहते हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांवों के लोग ही है. स्त्रियों ने भी इनके रचना में विशेष भाग लिया है. ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं. यहाँ देखिए बच्चों, लोकगीत फोक सॉन्ग्स आर अपनी लोच. लोच बोले तो यहाँ दिया गया है. लोच का अर्थ जो है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. लोकगीत अपनी लोच, लोच मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, और ताजगी, ताज़ा, फ्रेश. ताजगी बोले तो फ्रेशनेस, भाववाचक संज्ञा है. ताजगी, ताजगी बोले तो फ्रेशनेस, फ्रेशनेस. गाने सुनने से हमारा मन जो है फ्रेश हो जाता है नहीं? सो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में, पॉपुलरली, पॉपुलर. लोकप्रियता मीन्स पॉपुलर. लोकप्रिय बोले तो पॉपुलर. लोकप्रियता मीन्स पॉपुलरली. शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. शास्त्रीय संगीत बोले तो क्लासिकल म्यूजिक. ओके, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक. ओके, सो नए शब्दों को लिख लीजिए. समझ में आ रहे? नए शब्दों का अर्थ मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको समझ में आने के लिए कोशिश करना. शास्त्रीय संगीत बोले तो ये शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक. फोक सॉन्ग्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल सॉन्ग्स when we compare to flexibility, freshness and popular. Okay, लोच, ताजगी और लोकप्रियता में तुलना करने से शास्त्रीय संगीत से भिन्न है लोकगीत. लोकगीत सीधे जनता के संगीत है. यहाँ देखिए, लोकगीत फोक सॉन्ग्स आर डायरेक्टली द पीपल सॉन्ग्स. द लैंग्वेज आल्सो डिफरेंट. ओके, सो जनता, लोगों की जो भाषा होती है, बात करने वाली भाषा, उसी भाषा में रहता है फोक गीत, फोक सॉन्ग्स यानी लोकगीत. लोकगीत सीधे जनता के संगीत है. घर, गांव और नगर की जनता के गीत है. ये किसके गीत है? लोकगीत गांव वालों के, घर वालों के और नगर वालों के, जनता के गीत है. इनके लिए साधना की जरूरत नहीं. साधना, अभ्यास, प्रैक्टिस
साधना जो है इसका अर्थ जो है अभ्यास यानी प्रैक्टिस। इनके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ प्रैक्टिसिंग। ओके, वी कैन सिंग इजीली, आसानी से गा सकते हैं। लोक गीतों के लिए साधना की जरूरत भी नहीं है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। त्योहारों यानी विशेष अवसर, अवसर मीन्स अकेशन, विशेष मीन्स स्पेशल। त्योहारों के समय में, एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, ड्यूरिंग फेस्टिवल, और विशेष अवसर, अवसर मीन्स सिचुएशन और अकेशन, एनी स्पेशल occasion. So occasionally, any situation, special situation or occasion. So यहाँ occasion अवसरों पर ये गाए जाते हैं। any special situation or occasion, अवसर बोले तो संदर्भ, occasion के समय में भी ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं, सदा से ये गाए जाते रहे हैं। सदा मीन्स ऑलवेज, दिस songs will be sung any special occasions। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही है। अधिकतर बोले तो मोस्टली, अधिकतर, मोस्टली, मोस्टली द राइटर्स आल्सो, राइटर्स आल्सो, द फोक सॉन्ग राइटर्स आल्सो गांव के लोग ही है। सो मोस्ट ऑफ द राइटर्स आर बिलोंग्स टू विलेजेस ओनली। गांव वाले ही उनके रचयिता है। लोकगीतों के रचयिता ज़्यादा से ज़्यादा गांव वाले हैं। स्त्रियों ने भी इनके, क्योंकि गांव वालों को समस्याओं पर और संस्कृति पर क्या रहता है, उनको मालूम रहता है नहीं। सो ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये लोकगीत लिखने वाले गांव वाले हैं। स्त्रियों ने भी इनके रचना में विशेष भाग लिया है। स्त्रियां भी इनके रचना में विशेष भाग लिया है। वुमेन आल्सो कंट्रीब्यूटेड देयर कंट्रीब्यूशन आल्सो देयर द राइटिंग फोक सॉन्ग्स। ये गीत बाजों की मदद के बिना, बाजा मीन्स ड्रम्स, ड्रम्स के बिना, ओके, केवल साधारण ढोलक, स्मॉल ड्रम, कांजरा बोलते हैं, उससे भी मारते हुए गा सकते हैं। ढोलक बोले तो ड्रम। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट नीडेड। जैसे ऑर्केस्ट्रा वालों के पास कीबोर्ड के साथ सभी तरह के नहीं, शास्त्रीय संगीत के लिए उन सब का संगीत के साधनों की ज़रूरत है, लेकिन लोकगीत गाने के लिए उन सब की ज़रूरत नहीं। केवल किसके साथ, अगर ढोलक से भी गाया जाता है, ढोलक बोले तो ड्रम, और झांझ, ये झांझ बोले तो जिल कहते हैं, जैसा गज्जल बोलते हैं, गज्जल नहीं तेलुगु में। सो उनके साथ में भी हाथ में रखकर भी, जैसे भजना करते समय हाथ से गज्जल उनको हिलाते हुए, झांझ को हिलाते हुए क्या करते, गाते। सो उसी तरह उन्हें क्या बोलते हैं, जिल बोलते हैं। और उनके साथ करताल, करताल बोले तो क्लैप्स, करताल, क्लैप्स के साथ भी। सो करताल के द्वारा ही ये गाया जाता है। करतालों के द्वारा गाया जाने वाले लोकगीतों का उदाहरण यहाँ पे, जैसे तेलंगाना में बतकमा त्योहार के समय स्त्रियाँ करताल मारते हुए नहीं, सो गीत गाते हैं। तो इस तरह करताल के द्वारा भी, क्लैप्स, करताल बोले तो क्लैप्स, क्लैप्स के द्वारा भी इन गीतों को गाया जाता है। और बांसुरी, बांसुरी बोले तो फ्लूट, बांसुरी का अर्थ जो है फ्लूट। तो ये इनसे लोकगीतों को गाया जाता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत के लिए संगीत के सभी साधनों की ज़रूरत है। तबला की ज़रूरत है, और ये जो है कीबोर्ड की ज़रूरत है, तो सभी संगीत के साधनों की ज़रूरत है। लेकिन लोकगीत गाने के लिए उन सभी संगीत साधनों की ज़रूरत नहीं है। ढोलक, झांझ, करताल और बांसुरी से भी, अगर कोई भी चीज़ नहीं है, करताल के द्वारा भी लोकगीत गा सकते हैं। समझ में रहे? तो इस तरह उनकी मदद से गाया जाता है। मदद बोले तो हेल्प। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने
इनको है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें एक समय था, देयर वॉज अ टाइम, सो ओल्डन डेज, जब शास्त्रीय संगीत के सामने शास्त्रीय संगीत से तुलना करने में, ओके, शास्त्रीय संगीत से लोगों का राय जो है लोकगीत है समझा जाता था। है बोले तो वेस्ट, द पीपल थॉट दैट द फोक सॉन्ग्स आर वेस्ट व्हेन वी कंपेयर टू क्लासिकल म्यूजिक। है का अर्थ जो है वेस्ट मीन्स व्यर्थ, इसका अर्थ जो है व्यर्थ। पीपल थॉट दैट लोकगीत व्यर्थ है, शास्त्रीय संगीत से तुलना करने में लोकगीत जो है व्यर्थ है, वेस्ट है बोल के लोगों का राय था पुराने जमाने में। लेकिन अब लोगों का विचार, ये विचार जो है बदल गया है। समझ में आ रहे? या अब लोगों का विचार अभी हाल तक, प्रेजेंट सिचुएशन, अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। टिल नाउ द फोक सॉन्ग्स वर नेग्लेक्टेड, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है, लोगों का राय जो है शास्त्रीय संगीत से लोकगीत जो है व्यर्थ है, तो इस तरह सोचने वाले थे। दैट्स वाई तो दीज वर नेग्लेक्टेड, अभी तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा बोले तो नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, उपेक्षा का अर्थ जो है नेग्लेक्ट, इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता, साधारण जनता मीन्स नॉर्मल और कॉमन, जनता मीन्स लोग, पीपल, कॉमन मैन, कॉमन पीपल की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, नज़र का अर्थ जो है साइट और विजन, नज़र, साइट और विजन, ओके। सो लोग, साधारण जनता की ओर लोगों की नजर फिरी है। सो पीपल आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स, डाइवर्टेड टू कॉमन मैन, कॉमन पीपल। सो उनकी दृष्टि जो है बदल गई है, नजर जो है बदल गई है साधारण जनता की ओर। और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। कला, आर्ट, so many changes, so many modifications are there nowadays in कला, कला का क्षेत्र मीन्स फील्ड, आर्ट, कला बोले तो आर्ट, क्षेत्र मीन्स फील्ड। सो इन दिस फील्ड आल्सो so many changes were brought up now, सर नो। सो तो इस तरह कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य, अनेक लोग, मेनी पीपल, विविध बोलियों के, विविध भाषाओं के लोक साहित्य मीन्स फोक लिटरेचर, लोक साहित्य मीन्स फोक लिटरेचर और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधे है। कमर बांधना, तैयार होना, यहाँ एक मुहावरा है, कमर बांधना, इसका अर्थ जो है तैयार होना। पीपल आर रेडी टू कलेक्ट फोक सॉन्ग्स, संग्रह मीन्स कलेक्शन, ओके, संग्रह करना मीन्स टू कलेक्ट, संग्रह मीन्स कलेक्शन। सो here to ready, to be ready. So people are ready to collection of folk songs nowadays, but पुराने ज़माने में ये लोक गीतों पर ध्यान भी नहीं देने वाले थे, है नहीं। सो आजकल आप लोग देखे होंगे सिनेमाओं में भी एक लोकगीत जरूर रहता है। तो इस तरह का हालत बढ़ गया है आज के ज़माने में आजकल, या सो लोगों की नज़र फिरे है और लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। और इस प्रकार के अनेक संग्रह, सो मेनी कलेक्शन, फोक सॉन्ग कलेक्शंस अब तक प्रकाशित हो गए। प्रकाशित होना, टू पब्लिश, प्रकाशित होना मीन्स टू पब्लिश। सो मेनी
इसका जो है अर्थ जो है टू पब्लिश so many books folk songs books are published nowadays. Understood? So many people started collection of folk songs and they started publishing the folk songs also nowadays. समझ में आ रहे? तो इस तरह लोग सोच रहे थे है नहीं किसकी ओर, लोगों का मन जो है फिरे है किसकी ओर, लोक गीतों की ओर आजकल है नहीं। उसके वास्ते लोगों का राय भी बदल गया है। शास्त्रीय संगीत को जितना महत्व दे रहे हैं उतना महत्व आजकल के लोग लोक गीतों को भी दे रहे हैं। तो ये जो है लोक गीतों के बारे में छोटी सी जानकारी, अगली कक्षा में हम इस पाठ को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको ये पाठ यहाँ तक समझ में आया, कवि के बारे में और लोक गीतों के बारे में समझ में आया। तो आपको क्या करना है, फिर एक बार पाठ्य पुस्तक खोल के पाठ को और कवि परिचय को ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।